हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर 2 टिश्यू है। ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि जो टिश्यू होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होता है और एक प्लांट टिश्यू होता है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में वो पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में हमने जितने भी टॉपिक थे सब हम लोग कवर किए हैं। अब हम लोग को एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ना है। स्टूडेंट, आप लोग को ऑलरेडी बताया गया है कि जो एनिमल टिश्यू होते हैं इनको मोस्टली 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट होता है एपिथेलियम, सेकंड होता है मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। तो स्टूडेंट, एपिथेलियम टिश्यू में हम लोगों ने फिर से इसको डिवाइड किया था स्क्वैमस, इक्वॉइडल, कल्मनर, सिलिएटेड। ओके स्टूडेंट, मोस्टली 4 पार्ट में हमने इसको ऑलरेडी डिवाइड किया है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि जो टिश्यू होते हैं ये क्यूबॉइडल जो स्क्वैमस होते हैं इसके बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। अब हमको स्टडी करना है क्यूबिकल एपिथेलियम, जो सेकंड पार्ट होता है, इसके बारे में हमको स्टडी करना है। देखिए स्टूडेंट, दिस इज द एनिमल सेल और ये इसकी लेयरिंग होती है, लेयर है, बेसल लेयर होता है जो इस टिश्यू के रेगुलर अरेंजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस ये टिश्यू जो है सेल से बने होते हैं। इस सेल्स को सरवाइव करने के लिए इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व सेल्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, जो इसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि ये टिश्यू ग्रो कर सके, सेल डिवीजन के थ्रू डिवाइड होकर अपने साइज को इंक्रीज कर सके। तो इसका जो शेप होता है स्टूडेंट, जो शेप है, जो एपिथेलियल टिश्यू होता है, इनका मोस्टली फंक्शन होता है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ओके, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप एंड साइज एंड देयर फंक्शन इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप। इसमें हम लोग फर्स्ट पढ़े थे स्क्वैमस टिश्यू, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबिकल टिश्यू। ओके स्टूडेंट, ये क्यूबिकल टिश्यू हम लोगों का क्यूबिकल टिश्यू में ये बताएंगे कि ऐसे जो टिश्यू होते हैं मोस्टली अगर हम लोग देखा जाए तो देयर शेप इज जस्ट लाइक ए क्यूब। क्यूब आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट, क्यूब की तरह इसका जो है शेप होता है, बट डेट इज फिट क्लोजली, और ये आपस में बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। इट हैज नॉट इंटरसेलुलर स्पेस। ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम ये बताएंगे कि ये जो टिश्यू होते हैं मोस्टली अगर इनका जो फ्री सरफेस होता है, फ्री सरफेस मतलब ये तो टिश्यू यहाँ बेसमेंट से अटैच है, इसके ऊपर का जो पार्ट होता है अगर हम माइक्रोस्कोप से स्टडी करें, इसको देखें तो ऊपर से जो ये देखने में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की तरह अपीयर होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ये बताएंगे कि ये जो टिश्यू होते हैं आपके क्यूबॉइडल टिश्यू, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं। इनका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इट विल बी प्रेजेंट फाउंड द किडनी ट्यूबल्स। जो किडनी होते हैं आप लोग को मालूम होगा, जो किडनी है, किडनी के ट्यूबल्स में ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, किडनी के ट्यूबल्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्यूबॉइडल। और थायराइड वेसिकल्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बताएंगे कि ये जो होते हैं ये मोस्टली स्लैवरी ग्लैंड जो होती है, हम लोग के माउथ कैविटी में जो स्लैवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उन ग्लैंड के अंदर की जो इनर लाइनिंग होती है, डेट इज द मेड अप ऑफ द क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ओके स्टूडेंट, इसके बाद स्वीट ग्लैंड जो होती है, जो हमारे स्किन के नीचे स्वीट ग्लैंड होती है जिससे स्वीट का सेक्रेशन होता है, ये भी इसके भी जो ट्यूबल्स होते हैं वो बने होते हैं किससे स्टूडेंट, क्यूबॉइडल एपिथेलियल से। एक चीज इसमें आपको बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता दें कि जो स्लैवरी ग्लैंड होती है, जो स्वीट ग्लैंड होती है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट मींस उनके पास खुद की स्पेशल एक ट्यूबल्स होती हैं जिसके थ्रू ये अपने सेक्रेटरी पाउच से निकलती हैं और वन प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाती हैं। उनका खुद का ट्यूबल्स प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन स्टूडेंट दैट मींस इट इज द डक्टलेस, इट हैज नॉट देयर ओन डक्ट। इनके पास खुद की डक्ट नहीं होती है जो हार्मोन्स को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर कर सके, इसलिए हार्मोन्स ब्लड के बॉडी में ट्रांसफर होता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग ये बताएंगे कि जो ये आपका क्यूबॉइडल टिश्यू होता है ये मोस्टली इट फॉर्म द जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्म एपिथेलियम गोनेड्स का भी फॉर्मेशन करता है, सच एज टेस्टिस एंड ओवम। Testis is the male reproductive part, and ovum is the
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके स्टूडेंट, इसके बाद ये जो होते हैं कि वाइडर जो होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल आर इन्वॉल्व टू द एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टूडेंट। तो ये था आप लोगों का कि बॉयडर टिश्यू। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द योर नेक्स्ट टॉपिक, कॉलमनार एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट, कॉलमनार एपिथेलियम। देखेंगे स्टूडेंट, कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में हम लोग अभी स्टडी करेंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कॉलमनार टैक्ट मींस होता क्या है, पहले तो ये जानेंगे। कॉलमनार टैक्ट मींस क्या होता है, पिलर। पिलर देखे ना स्टूडेंट, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे बहुत सारे खड़े हुए जस्ट लाइक द पिलर की तरह। कॉलमनार एक जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है पिलर लाइक, मतलब पिलर की तरह उसकी प्रोजेक्शन होगी इस एपिथेलियम की। इसके बाद स्टूडेंट ये बताएंगे कि इसकी जो लाइनिंग होती है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक। जो स्टमक होता है, जो आप लोग देखेंगे स्टमक होता है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ये स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, ये जो लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग जो है कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग को बताना है इसमें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोलोन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई जो होते हैं, ये सब बने होते हैं किससे, कॉलमनार से। आप देखेंगे विलाई जो होता है ये प्रेजेंट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके इनर वॉल में। ओके स्टूडेंट, और विलाई का फंक्शन होता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट फूड डाइजेस्ट हो जाता है, वहां से एसेंशियल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, विलाई करता है। ओके स्टूडेंट, उसको हम लोग विलस भी बोलते हैं। विलस इज द सिंगुलर फॉर्म एंड विलाई इज द प्लूरल फॉर्म। ओके, तो ये आपकी स्टडी थी किसके बारे में, कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट एपिथेलियम, इज आल्सो नोन एज द सिलिएटेड एपिथेलियम। देखेंगे स्टूडेंट, सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है। सिलिएटेड एपिथेलियम, देखिए स्टूडेंट, जो सिलिएटेड एपिथेलियम्स होते हैं ये जो है मोस्टली जो सेल होते हैं उनके या तो ये क्यूबिकल हो सकते हैं या कॉलमनार टाइप्स के होते हैं। ये कह सकते हैं कि सिलिएटेड एपिथेलियम में भी कॉलमनार और आपके हो सकते हैं क्यूबिकल। ओके, दोनों हो सकते हैं, या तो क्यूबिकल शेप का हो सकता है, नहीं तो कॉलमनार शेप का हो सकता है। ये बताएंगे कि इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड द सिलिया। जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं इसके आउट ऑफ सरफेस में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, और ये मोस्टली दैट इज द कह सकते हैं कि इट हेल्प टू द मूवमेंट ऑफ ओवा इन द फैलोपियन ट्यूब्स। आप तो देखे होंगे स्टूडेंट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं इट कंटेन द टू ओवम। ओके, ओवम डेट नहीं बट टू ओवरी, और जो ओवरी होते हैं वो फॉर्म करते हैं ओवम का। ओवम मैच्योर होकर चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं उनके जो इनर लाइनिंग होती है वो बनी होती है आप लोग का सिलिएटेड का। और सिलिया का काम होता है कि जो ओवम वो वाइब्रेट करके ओवम को आगे की ओर शिफ्ट करती है, यानी दैट मींस यूट्रस साइड के लिए, ओवरी से यूट्रस साइड की तरफ लेकर आती है। तो ये फंक्शन होता है स्टूडेंट आपका सिलिएटेड एपिथेलियम का। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। आइए स्टूडेंट, एपिथेलियम के बाद हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट टिश्यू का, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग टिश्यू। ओके, आइए स्टडी करते हैं कनेक्टिंग टिश्यू के बारे में। कनेक्टिंग टिश्यू है क्या। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट होगा कनेक्टिंग टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू। ओके स्टूडेंट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू होते हैं स्टूडेंट। कनेक्टिंग टिश्यू को तो पहले हम फर्स्टली दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है फ्लूइड टिश्यू। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट होता है फ्लूइड टिश्यू और सेकेंड होता है स्टूडेंट स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू होता है स्टूडेंट। ओके, दो हो गए। इसमें हम लोग को इसके बारे में बाद में स्टडी करना है। फर्स्ट हमको पढ़ना है किसके बारे में,
फ्लूइड टिश्यू के बारे में फर्स्ट हम जान जाएंगे कनेक्टिंग टिश्यू होते क्या है। स्टूडेंट आपको ये बता दिया जाए कि जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं ये मोस्टली कह सकते हैं कि द सेल ऑफ द कनेक्टिंग टिश्यू आर वाइडली स्पेस्ड, ये चारों ओर लगभग फैले होते हैं एंड इमिडेड इन द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये डायरेक्टली इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में दबे होते हैं या धसे होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये बताएंगे कि जो इनका फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट कराना, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और जो टिश्यू होते हैं उनको ओन पोजीशन पे फिक्स रखना, कनेक्ट करके फिक्स रखना, यही फंक्शन होता है किसका, कनेक्टिंग टिश्यू का। ओके स्टूडेंट, इसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे फ्लूइड टिश्यू। देखिए फ्लूइड जो टिश्यू होते हैं इनको डिवाइड किया गया है वंस अगेन, जैसे आपका ब्लड है। ओके स्टूडेंट, ब्लड, आई होप दैट यू कैन ऑलरेडी लिसन अबाउट द वर्ड ब्लड। ब्लड पूरे लगभग हर एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट। तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे कि जो ब्लड होते हैं दिस इज द कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू। जो ब्लड है ये क्या होता है, कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द ब्लड, तो ब्लड इज द कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू होते हैं। अब स्टूडेंट जानेंगे कि जो ब्लड होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं, मोस्टली हम लोग कह सकते हैं इसके तो 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट हो जाएगा आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टूडेंट। सेकेंड हो जाएगा आपका कार्पसल्स, नेक्स्ट हो जाएगा आपका लिम्फ। ओके, प्लाज्मा, कार्पसल्स एंड लिम्फ। जो स्टूडेंट प्लाज्मा होता है ये ब्लड का अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं हम लोग, ये मोस्टली हम लोग 2 ही पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। इसको आप लोग बाद में होल्ड रखिएगा, बाद में हम स्टडी करेंगे लिम्फ के बारे में। 55% प्लाज्मा होता है पूरे ब्लड का, और 45% स्टूडेंट होता है कार्पसल्स, ब्लड कार्पसल्स। जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं इट वाज फर्दर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। क्या क्या होता है स्टूडेंट, आरबीसी, दूसरा होता है स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है स्टूडेंट प्लेटलेट्स। ओके, अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे स्टूडेंट जो प्लाज्मा होता है इसमें 80 to 90% वाटर होता है। ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, वाटर प्लस बना होता है इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस, ओके स्टूडेंट, 2 चीज से मिलकर बने होंगे, वाटर प्लस ऑर्गेनिक। इसमें 80 से 90%, 80 to 90% स्टूडेंट ओनली वाटर होता है। तो कितना बचा, 20 to 10% आपके ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। क्या आपके प्रेजेंट होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और कुछ मिनरल्स होते हैं। ओके, बट हमको यहाँ पे डिस्कस करना है कि कार्पसल्स आर फर्दर डिवाइडेड। कार्पसल्स जो होता है पूरे ब्लड का 45% पोर्शन होता है 100 में। तो इसमें हम लोग ये बताएंगे कि जो आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं, इसको फिर से डिवाइड किया गया है स्टूडेंट। यहाँ पे हम लोग ये बताएंगे कि जो आरबीसी होते हैं इनका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पसल्स। ओके, रेड ब्लड कार्पसल्स। और जो आरबीसी होते हैं इसको एक और नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ओके स्टूडेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। जो आरबीसी होते हैं इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज द कलर इन नेचर। ये कलरफुल कलर होते हैं, रेड कलर के होते हैं, और रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट। ओके स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने के कारण जो आरबीसी होते हैं वो रेड होते हैं। बट हम लोग अगर बात करें अर्थवार्म में, अर्थवार्म में जो हीमोग्लोबिन होता है, ओके स्टूडेंट, उसके प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, इसलिए उसका कलर पिंक होता है। ह्यूमन बींग्स की अगर हम लोग बात करें तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिसॉल्व होता है आरबीसी में। इस कारण से हम लोग का ब्लड का कलर जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, रेड होता है। अब आइए जो आरबीसी होते हैं इनकी लाइफ रिस्पॉन्स टाइम अप्रोक्सीमेटली 120 डेज होता है स्टूडेंट। इतना दिन तक के जीवन मतलब जिंदा रहता है। जब फॉर्मेशन होता है तो हिमेटोजेनेसिस करते हैं इसके फॉर्मेशन, ठीक है, और जब फॉर्म हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली 120 डेज इसकी लाइफ रिस्पॉन्स टाइम होती है। आई होप दैट आप लोग आसानी समझ सकते हैं। लाइफ रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि आफ्टर बर्थ बिफोर डेथ, बिटवीन द टाइम इज आल्सो नोन एज द
लाइफ रिस्पॉन्स टाइम. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या बताएंगे कि 120 डेज में इसका फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट बोन मैरो में. कहां पे होता है? बोन मैरो में. वेयर इज आरबीसी आर ब्लड इज फॉर्म, तो क्या बताएंगे? बोन मैरो. और बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? इनसाइड द बोन. ओके, बोन के इनसाइड जो कोलेजन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उसी के अंदर जो है स्टेम सेल्स होते हैं, और वो स्टेम सेल्स जो होते हैं हमारे नॉर्मल सेल से डिफर होते हैं. उनके अंदर डिवाइड होने की कैपेबिलिटी 200 मोर टाइम होता है एक नॉर्मल सेल से. तो वहां से फॉर्म होता है आरबीसी स्टूडेंट. और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं एरिथ्रोसाइट्स. ये रेड कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आरबीसी होते हैं केवल 2 एनिमल को छोड़ के, except for the 2 animals or mammals, their RBC which has not present the nucleus. ठीक है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. वो 2 एनिमल्स कौन कौन से होते हैं? कैमल है और रैबिट है स्टूडेंट. ठीक है, इसको हम लोग लामा बोलते हैं. तो कैमल और रैबिट के जो आरबीसी होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं. बाकी जितने मैमल्स होते हैं इनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, डेट मींस एब्सेंट होता है. ओके, इसके बाद फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? आरबीसी का फंक्शन क्या है? तो पहला फर्स्ट फंक्शन होता है कि ये एक कह सकते हैं मीडियम का काम करता है. इट हैड टू ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट. ओके स्टूडेंट, ये न्यूट्रिएंट जो हम लोग लेते हैं उसके जो एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं उनको ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द हार्मोन्स. इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट द वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे सेल्स के पास फॉर्म्ड होते हैं. ये फंक्शन होता है स्टूडेंट इसका आरबीसी का. अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसकी क्वांटिटी देखें तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में इसका जो क्वांटिटी होती है अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 लीटर इन द केस ऑफ द मेल. ओके स्टूडेंट, मेल में इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? 5 to 6 लीटर. बट नाउ वी कैन डू टॉक अबाउट द फीमेल 4 to 5 लीटर अप्रोक्सीमेटली. ओके स्टूडेंट, फीमेल में ब्लड कम क्यों होता है इसका डिस्कस हम लोग आगे की क्लासेस में करेंगे. तब तक बस आप ये जानिए कि जो मेल में 5 to 6 लीटर होते हैं. ओके स्टूडेंट, और इनकी जो नंबर होती है सेल की, अगर हम 100 ml ब्लड ले रहे हैं तो नंबर ऑफ सेल जो होते हैं अप्रोक्सीमेटली 5000 to 9000 होते हैं. ओके, 5000 से 9000 तक ये हम लोग डिस्कस किए. किसके बारे में स्टूडेंट? आरबीसी के बारे में. ओके, अब हम लोग को डिस्कस करना है डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी को स्टूडेंट ल्यूकोसाइट्स के नाम से जानते हैं. ल्यूकोसाइट्स दैट मींस ये होता है स्टूडेंट कलरलेस. इट हैज नॉट कंटेन्ड एनी टाइप ऑफ पिगमेंट, सो देयर कलर इज कलरलेस. ओके, इसके बाद स्टूडेंट ये बताएंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका एक्सपेंड फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स. ओके, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स. और ये जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं. इनका जो शेप होता है इरेगुलर होता है. इनका शेप फिक्स नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट हैज एबल टू चेंज टू आवर शेप. ये शेप अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं. अब हम लोग इसमें जानेंगे कि जो आरबीसी होते हैं स्टूडेंट इसको हम लोग बॉडी का शोल्डर भी कहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि एंटीजन के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करता है. दैट मींस बॉडीगार्ड की तरह बिहेव करता है. हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स इंटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीजन, इट हैज कैपेबिलिटी टू किल टू देम. उनको ये मारने की कैपेबिलिटी रखता है और हमारे बॉडी में इसका फंक्शन ही है इम्यून सिस्टम क्रिएट करना. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि इसकी जो साइज होती है कंपेरिजन टू लार्ज होती है. किसके कंपेरिजन में? आरबीसी के कंपेरिजन में इसका जो साइज है वो बड़ा होता है. और ये बताएंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनके सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. अब जो स्टूडेंट इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम लोग जब इसका स्टडी करेंगे तो इसमें हम लोग ये बताएंगे कि जो कनेक्टिव टिश्यू में जो ब्लड आता है, अगर हम मोस्टली हम लोग बोन को देखें, इसमें ब्लड को देखें तो ब्लड का भी हमने बताया. तो जो डब्ल्यूबीसी स्टूडेंट होता है इनको डिवाइड किया गया है मोस्टली 2 पार्ट में. ओके, पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट. 1 मिनट इसको अच्छे से इरेज करके आपको बता रहा हूं. फर्स्ट होता है स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी हो गया. ये डब्ल्यूबीसी को वंस अगेन डिवाइड किया गया. इसको हम लोग स्टूडेंट ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं. ओके, इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. ल्यूकोसाइट्स
ओके स्टूडेंट, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं क्योंकि ये कलरलेस होता है, कलर नहीं होता है इसमें। इसको हम लोग अपनी बॉडी का सोल्डर भी बोलते हैं क्योंकि इसका फंक्शन ही होता है हमारे बॉडी के माइक्रोब्स के अगेंस्ट वर्क परफॉर्म करना। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा होता है स्टूडेंट ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके स्टूडेंट, ये ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में इसको डिवाइड कैसे किया गया स्टूडेंट? देखिए जो सेल है डब्ल्यूबीसी, अगर जिनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में अगर ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ग्रेन्युलोसाइट्स। और जिनमें एब्सेंट होगा उसको स्टूडेंट क्या बोलेंगे हम लोग? ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं फर्दर इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। कौन कौन स्टूडेंट? पहला होता है इओसिनोफिल्स, ओके स्टूडेंट। दूसरा होता है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स स्टूडेंट। तीसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो है इनके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और इनका अलग अलग फंक्शन भी होता है। आपको मालूम है जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये पैथोजन बैक्टीरिया माइक्रोब्स को इंगल्प कर जाते हैं, उनको निगल जाना बोलते हैं, ठीक है, उनको निगल जाते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, इन्फेक्शन से अगर हम लोग बात करें, जो ये आपका न्यूट्रोफिल्स होता है बॉडी का 62 अप्रोक्सीमेटली आपका 70% टोटल लिकोसाइट्स का पार्ट होता है स्टूडेंट। ओके, टोटल लिकोसाइट्स का कितना पार्ट होता है? 60-70%। और इनका फंक्शन क्या होता है? ये इंगल्फ करता है किसको? माइक्रोब्स को, बैक्टीरिया को, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन फैलाते हैं, और ये हमें इन्फेक्शन से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट यूसिनोफिल्स का। यूसिनोफिल्स को हम लोग ये बताएंगे कि हमारे पूरे लिकोसाइट्स का 4% पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है? 2-4%। स्टूडेंट आपको बता दें कि अगर हमारे ब्लड में इसिनोफिल की मात्रा बढ़ जाए तो उससे एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं इसिनोफिलिया। ओके, जस्ट लाइक कॉमन कोल्ड जैसा उसका सिम्टम्स होता है, इसिनोफिलिया हो जाता है। और हम लोग इसमें ये भी बता सकते हैं कि ये सर्टेन एलर्जी क्रिएट करती हैं, ठीक है ना। जो आप लोग देखे होंगे कभी कभी एलर्जी हम लोग की बॉडी में होता है ना, स्किन पे पैचेस बनने लगते हैं, तो वो किसके कारण होता है? ड्यू टू द इंक्रीज द नंबर ऑफ इसिनोफिल्स। ओके, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट बेसोफिल्स। ये जो होता है 0.5% टू 0.5% टू 20% होता है स्टूडेंट ये पूरे लिकोसाइट्स का। अगर हम इसकी फंक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे बॉडी में इंफ्लामेटरी इंजर मतलब इंफ्लामेशन, जलन उत्पन्न करने का काम करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें ग्रेन्युलोसाइट्स का स्टूडेंट, मोनोसाइट्स, और एक होता है स्टूडेंट मोनोसाइट्स हो गया, और दूसरा क्या होता है हम लोग का स्टूडेंट? दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बताएंगे जो मोनोसाइट्स होते हैं ये पूरे ल्यूकोसाइट्स का अप्रोक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि 2-8% पार्ट होता है, 2-8% पार्ट होते हैं। और मोनोसाइट्स जो होते हैं इनका फंक्शन होता है इट हेल्प टू इंगल्फ द बैक्टीरिया एंड सेलुलर डेब्रिस इंजर्ड साइट। जहां पे इंजर्ड पार्ट होता है वहां पे माइक्रोब इंटर करते हैं बाहर से अंदर, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दिस इज द पार्ट ऑफ द लिम्फोसाइट 20-30% स्टूडेंट, और ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को परफॉर्म करते हैं, यानी इम्यून सिस्टम की प्रक्रिया को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद लास्ट स्टूडेंट है प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनका फंक्शन होता है टोटली अगर हम लोग देखें तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इट हेल्प टू क्लॉटिंग योर ब्लड। आप लोग को मालूम है कि सिंपल कोई ह्यूमन बींग से अगर उसकी बॉडी इंजर्ड हो जाती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। तो अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है, उसके बॉडी में कोई जेनेटिक हीमोफिलिया जैसी बीमारी नहीं है, या उसके बॉडी में विटामिन के की प्रचुर मात्रा मौजूद है, तो उस आदमी का ब्लड अप्रोक्सीमेटली कटने के बाद 8 मिनट में क्लट कर जाता है। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए प्लेटलेट्स की, तो वो ब्लड की क्लटिंग
टाइम पे नहीं हो पाती है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा ब्लड बॉडी से बाहर चला जाता है, जिसके कारण लोग बेहोश हो जाते हैं या ज्यादा फ्लो कर जाए तो उनकी डेथ भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, इस तरह के आपकी चैप्टर जो है इसमें कनेक्टिव टिश्यू जो है खत्म हो गया। थैंक्स।